शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पिछले 60 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यकर्ता परिषद अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। बच्चों को शिक्षा के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तक, बैग आदि का वितरण कर रहा है। यह सामाजिक कार्यकर्ता परिषद पिछले 7 दशकों से लगातार समाज के हर वर्ग के लिए सेवा भाव से कार्य कर रहा है और ये सेवा लगातार जारी है। इसमें उन्होंने आज 350 बच्चों को बस्ते वितरण, पुस्तक वितरण करी और यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। लोगों ने इसकी भरपूर सराहना करी है कि ऐसे कार्य लगातार होने चाहिए। फिलहाल की रिपोर्ट उपयोग करके हम हर एक मुकाम को पा सकते हैं। हर सुबह एक नया मौका होता है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। पढ़ाई को बोझ नहीं, एक अवसर समझिए। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद से मुकाबला करो और आगे बढ़ो। हो सकता है रास्ता आसान ना हो, कभी कभी असफलता भी मिले, लेकिन याद रखो असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। अब्राहम लिंकन 12 बार असफल हुए, उसके बाद अमेरिका के सर्वोच्च राष्ट्रपति बने और उनके जैसा राष्ट्रपति आज तक नहीं बना। लोग उनके कार्य को याद करते हैं। आपके जीवन में माता पिता का क्या रोल होता है और शिक्षक का पाओगे, आप डरते रहोगे कहीं ये लग ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो माता पिता और शिक्षक का ये रोल होता है कि वह आपकी गाड़ी, स्कूटर में ब्रेक का काम करते हैं। समय समय पर आपको आशीर्वाद के रूप में टोकते हैं, जो कि आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने, तेज बढ़ने और सफलता की सीख को कभी भी कमजोर मत समझो। तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। उड़ चलो उन ऊंचाइयों की ओर जहां सिर्फ सपने नहीं हकीकत बसती है। रुकना नहीं है कभी भी थक कर, क्योंकि मंजिलें भी मेहनत पर हंसती है। जय हिंद, जय हिंद। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना करा जा रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं, आगे बढ़े, तरक्की करें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे हमारे नॉर्दर्न दिल्ली के ही हैं, सदर बाजार क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया से हैं ये बच्चे। और सब ये पॉवर्टी लाइन से, मतलब लो लाइन से है सब ये। कैसे किस तरीके से पहुंचते हैं? हम इसके लिए पूरे क्षेत्र में जगह जगह अपने बैनर और पोस्टर लगाते हैं, जिससे बच्चों को, और अपने सामाजिक संस्थाओं में हम इसके लिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे पूरा सूचना भेजते हैं, जिससे बच्चों को सूचना मिलती है और बच्चे वहां पर आके जो प्रक्रिया है फार्म वगैरह भरने की वो पूरी करते हैं। इसमें बच्चों के प्रोत्साहन के लिए संस्था ने एक और इसमें विचार बनाया है कि जो बच्चे यहाँ से पाठ्य पुस्तकें लेके अपने स्कूल में प्रथम स्थान पे आएंगे अपनी क्लास में, उनको सोसाइटी की तरफ से एक लैपटॉप प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा, मतलब कहूँगा कि इस बार ऐसा कोई भी बच्चा हमें नहीं मिला जिसने अपने पूरे क्लास में टॉप किया हो स्कूल के अंदर अपने सेक्शन में। तो इस साल नहीं मिला, लेकिन अगले साल चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, अगर ऐसे बच्चे आते और उनको प्रोत्साहन मिलता है तो जैसे हमने 300 बच्चों को बांटे हैं, तो हम अगले साल 600 बच्चों को बांटे हैं, जिनको ऐसे बच्चे ग्रो करें और नए बच्चे आए और हम उनकी हेल्प कर सकें। मदद सारी जो आए भी है, ये क्या
उनको सबको हैप्पी वुमेंस डे। ऐसी माँ अपने बच्चों को और अपने सपोर्ट देती रहे, उनको सिखाती रहे, बच्चों को और आगे बढ़ाएं अपने। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद, हमारी संस्था की स्थापना आज से 60 वर्ष पूर्व हो गई थी। उस समय समाज के 5-7 लोगों ने मिलकर एक ये विचार किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ किताबों की वजह से अशिक्षित ना रहे, तो उसको उन्होंने पूरा बेड़ा उठाया। और हमें ये खुशी है कि हम उस विरासत को आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूज्य पिता श्री आनंद प्रकाश जी ने इस संस्था में संस्थापक के रूप में कार्य आरंभ किया था, तो आज उनके स्वर्गवास को 5 साल हो गए। उसके बाद भी हम लोग इस संस्था को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज में कोई भी अशिक्षित ना रहे और खाली ज्ञान किताबों में सिमट के ना रहे। आज जिस हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी बदल रही है, AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो आज खाली हम बेसिक शिक्षा के भरोसे ही नहीं रह सकते। हमें आज समाज के अंदर आप सब बच्चों को एक तरीके से एजुकेट करना होगा कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी आप लोग अपने समाज में, अपने व्यवसाय में, जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़ चुका है, हर चीज बढ़ चुकी है, तो किताबों ज्ञान में उन सब चीजों को जिस तरीके से दिया जा रहा है। आज शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हम लोग बेसिक शिक्षा में नहीं होंगे तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत, किसी भी आदमी को हम गलत उसके व्यवहार से कहते हैं, लेकिन व्यवहार हम जब ही कर सकते हैं जब उसे एसेंशियल ना बनाएं। मोबाइल को खाली एक सहायक के रूप में रखें। सारे दिन जो बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं वो एक तरीके से मिसयूज है मोबाइल का। तो मोबाइल एक कम्युनिकेशन का और योजनाओं को समझने का, विज्ञान से जुड़ने का माध्यम है। हम उस विज्ञान को सुचारू रूप से करें। तो मेरा सभी बच्चों से एक अनुरोध भी है कि दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल का त्याग करें, क्योंकि मोबाइल से एक तरीके से लगे रहने से ही हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जो हमें अपने बड़ों से, परिवार में, शिक्षकों से, माता पिता से छोटी छोटी चीजों में व्यवहारिक रूप में आशीर्वाद और जो ज्ञान मिलता है वो हमें कोई मोबाइल नहीं दे सकता। जो चौपाल में बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ, बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो मोबाइल और गूगल और AI आपको नहीं दे सकता। तो इसीलिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल गेम खेलें, खाली अपने कमरे में लैपटॉप और मोबाइल से ना चिपके रहें। तो